ये टॉपिक हमारा चल रहा है। और कल कहाँ तक अपनी स्टोरी हो गई थी लास्ट में, मेरे को याद नहीं है कहाँ तक। अच्छा, कल वाला सेव थोड़ी हुआ था, सेव नहीं किया कि किसी ने, आप लोगों ने कल बोर्ड वाला? बहुत बढ़िया, बधाई हो। चलो कोई नहीं, तो कल वाली अपन कुछ लाइनें लिख लेते हैं, कल वाली कुछ लाइनें अपन देख लेते हैं, तो उन लाइनों पर चर्चाएं करते हैं। और कल अपन ने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज कैसे एंट्री मारे, अंग्रेजों ने क्या किया, मराठा कैसे साइड में हुए, उन सभी तथ्यों पर अपन क्या कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे। तो उन सभी तथ्यों पर चर्चाएं करते करते अपन 2-4-5 लाइनें लिख लेते हैं, क्योंकि कल पूरा 1 घंटा आपको लिखाया, पढ़ाया ही पढ़ाया है। 2-4 लाइनें तो लिख लो, 2-4 लाइनें लिख लें आप पहले। पर राजस्थान से संबंधित लिखेंगे हम लोग, इधर उधर का किसी का भी नहीं लिखेंगे। शुरू करें? अभी टाइम लग रहा है क्या? 1 मिनट रुकिए यार, वाईफाई का पासवर्ड नहीं किया है, स्कैन करना पड़ेगा क्या? लिखे, एक हेडिंग लगाना, 1857 की क्रांति में पहले साइड में सहायक संधि, सहायक संधि। और पूरी पिक्चर तो आपको सेट है ना, लिख ले इसमें। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहते हैं। वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहते हैं। आगे लिखना, ईस्ट इंडिया कंपनी से सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासतें भरतपुर और अलवर थी। भरतपुर के आगे लिख लेना सितंबर 1803, और इनके आगे लिख लेना जो भी है नवंबर 1803। भरतपुर में लिख लेना सितंबर 1803 और अलवर में लिख लेना नवंबर 1803। नवंबर 1803 ये रियासतें थी। आगे लिखना, नोट में लिखना, वेलेस्ली ने जयपुर और जोधपुर के साथ भी सहायक संधियां की जो कि बाद में निरस्त हो गई।
जो कि बाद में निरस्त हो गई। अगर इनके राजा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये इनके शासक थे। रणजीत सिंह तो भरतपुर का था जब सर्वप्रथम संधि हुई थी, और बख्तावर सिंह कहाँ का था? अलवर का। कहते हैं कि सहायक संधियों का जो ठेका था, क्योंकि अब कुछ दिन बाद गवर्नर जो बनेगा बंगाल का, पहले बंगाल का गवर्नर ही तो कर रहा था सब कुछ, विलियम बेंटिक भारत का बनेगा पहली बार। तो कहते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स बना। कौन बना? लॉर्ड हेस्टिंग्स बना। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, कल मैंने आपको ये भी समझाया कि संधियां क्यों करनी पड़ रही हैं, 1 घंटे पूरे स्टोरी सुनी है अपन ने कल। तो कहते हैं कि राजस्थान के शासकों पर संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का जो जिम्मा दिया, जो ठेका दिया, जो जिम्मेदारी दी, या मैं कहूं कि राजस्थान के राजाओं से संधि करने के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए? 3। कितने व्यक्ति? 3। लिखें आप। राजपूताने में रियासतों से संधि के लिए संधि के लिए 3 व्यक्ति नियुक्त किए गए। तीन व्यक्ति नियुक्त किए गए। यहाँ जॉन जोड़ सकते हो, जॉन मेलकम, कर्नल टॉड, चार्ल्स मेटकॉफ और जॉन मेलकम। नेक्स्ट, आगे लिखें। नोट लगाकर लिख लें यहां पर, सभी रियासतों के साथ संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर, सभी रियासतों के साथ संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर अधीनस्थ, एक मिनट, सभी रियासतों, लाइन क्या बोलिए? हस्ताक्षर लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा बनाई गई अधीनस्थ पार्थक्य, बोर्ड पर लिखा हुआ है, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा बनाई गई अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत तीन रियासतों को छोड़कर हस्ताक्षर 3 रियासतों को छोड़कर चार्ल्स मेटकाफ ने करवाए। अब जब भी कोई भी रियासत का नाम आए तो आप आंसर क्या दोगे? किसने करवाई है संधि?
चार्ल्स मेटकाफ। अब 3 को छोड़कर, अब ये 3 कौन सी हैं उनकी अपन चर्चाएं करते हैं। राजस्थान की सभी रियासतों ने जब संधि की है तो वो संधि का जो जिम्मेदारी है, जो हस्ताक्षर करवाए शासकों से, वो किस व्यक्ति ने करवाए? चार्ल्स मेटकाफ ने करवाए हैं। किसको छोड़कर? 3 को छोड़कर। और इन 3 पर कौन करवाएगा? जॉन मेलकम। इसने तो सब रेडी किए थे, काम कौन करेगा? ये करेगा, जॉन मेलकम। कल मैंने आपको बताए भी थे, लिखें आप, वागड़ क्षेत्र, वागड़ समझ गए? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। वागड़ क्षेत्र की रियासतों, वागड़ क्षेत्र की रियासतों, कोष्ठक में लिख लेना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। रियासतों, प्रतापगढ़ रियासतों पर हस्ताक्षर जॉन मेलकम ने लिए। देखो साहब, भरतपुर अलवर के साथ सहायक संधियां हो गई हैं, हो गई, बहुत बढ़िया। अब हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्थक्य की जो नीति रही है, देखो आप बेशक एग्जैक्ट डेट याद रखें चाहे नहीं रखें, 29 सितंबर को तो भरतपुर से हुई थी और लगभग 14 नवंबर को अलवर से हुई थी, 1803 में। समझ रहे हैं आप? 29 सितंबर को भरतपुर से हुई है और 14 नवंबर को किससे हुई है? अलवर रियासत से। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत संधियां अपन देखें, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत संधियां अपन देखें तो एक लाइन आपको याद रखनी है। महत्वपूर्ण रियासतों का क्रम देखें आप, कटक से जू तक वकील जज से है, ये लाइन याद रखनी है, कल ही बनाई थी, ये आपके याद करने के लिए बस। जब आप मेंस लिखो तो कटक से जू तक मत जोड़ देना, ये आपके अगर दिमाग में रही ना कटक से जू तक वकील जज से है, तो ये संधियों का क्रम हो गया है। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत जो संधियां हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया है? क्रम। देखो आप पहले देख लो, मैंने भी बनाई है, अभी दिमाग में रख रहा हूं। करौली, टोंक, और कैसे कौन सी आती है? कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर। किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर और सिरोही। सिरोही, ये क्रम है ब्रदर।
समझ रहे हैं आप? ये क्रम है। कटक से जू तक, कटक से जू तक वकील जज से है, यही क्रम रहेगा। लिखो मत लिखे। कटक से जू तक वकील क्या है? अब बोलना पड़ेगा ये। अब एक बात याद रखना, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वो कांस्टेबल का एग्जाम नहीं है कि सीधा प्रश्न उठाकर एक ले लिया। यहाँ क्रम का ध्यान रखना। यहाँ कहीं से भी आपको परख सकता है। करौली देकर टोंक छोड़ देगा, कोटा देकर ये छोड़ देगा, ये देकर इसको छोड़ देगा, और आपसे क्रम पूछ लेगा, आपको मार देगा वो। आपके दिमाग में तो स्टार्टिंग के 2 ही क्लियर है और लास्ट की शिव सिंह सिरोही, लेकिन आपको कंप्लीट याद रखना पड़ेगा जिस लेवल पर आप पढ़ रहे हो। समझ रहे हैं? इसीलिए ये ट्रिक ब्रह्मास्त्र है। अब कल बैठ के बनाइए। कटक से जू तक वकील कैसे? जज से। बोलो शाबाश, बोलो वापस बोलो। ऐसे जोश नहीं दिख रहा है तुम लोगों में मुझे। जोर से बोलो, जय माता दी। हाँ शाबाश, तेज तेज बोलो। वापस बोलो, वापस बोलो। कैसे? तैसे, फिर कैसे? जू में जैसे, ऊ से यू से, वैसे, वैसे, कैसे, जैसे, जैसे, से। देखो साहब, ये तीन जो रियासतें रही हैं, ये कब रहेंगी? 1817 में। 15 नवंबर, 17 नवंबर, 26 दिसंबर। समझ रहे हैं आप? ये जो रियासतें रहेंगी, ये रहेंगी भैया 1818 में। ये जो रियासत रहेगी वो रहेगी 1800, और ये जो रहेगी ये कब रहेगी? 1800। ये रहेगी दोस्तों 1823 में। हम लोग 1823 में शिव सिंह से संधि की चर्चाएं कर रहे हैं।
कल क्या है कि मैं बैठा था, बैठा बैठा इनको पढ़ रहा था। मैं सोचा यार इनके लिए इसको सरल कैसे बनाया जाए। अगर मैं सिंपली सीधा लिखा दिया, मैंने 3 लिखा दिए तो बीच में से ही पूछ सकता है, और अगर मैंने ये इनका क्रम नहीं लिखाया तो इनको याद नहीं रहेगा। तो फिर मैंने कटक से जू तक वकील जज से हैं का निर्माण कर डाला। कल ही लिखा है ये, बैठे बैठे ये 1 घंटे 1.5 घंटे में तैयार हुई थी। आपको तो रेडीमेड मिलता है आइटम, लेकिन जो बनाता है ना, क्रिएट करता है, उसने मैंने इतनी कट की, ये अच्छी नहीं लग रही, फिर कट की, ये अच्छी नहीं लग रही, मैं ये अच्छी लग रही है लास्ट में। सोचो उड़ीसा से कटक को उठाकर लाया, फिर जू को लाया। आपके लिए ये चीज रेडीमेड है, जिसने बनाई है उसके लिए चीज रेडीमेड नहीं है। अब बस चश्मा लेकर आने वाला हूं, मेरे बस ये बोर्ड मेरी आंखें खा जाएगा नहीं। दिन भर इसी पर रहता हूं यार, आंखों में आंसू आते ही रहते हैं, नजदीक से बहुत जोर पड़ता है। इधर देखो रे, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जिसे लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकर आया, उसके तहत अपन ने संधियों का क्रम देखा, तो उसके लिए सूत्र क्या है? तुम सबको है ना उसकी कसम है, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलो तो बोलो, मम्मी कसम है, जोर से बोलो। चलो एक बात तो है, आज का अभी भी लोग उससे ज्यादा मम्मी से प्यार करते हैं, ये तो है। कैसे क्या था? कैसे, कैसे, जैसे, यू से, वैसे, वैसे, कैसे, जैसे, जैसे, से, कैसे, तैसे, कैसे, जैसे, शाबाश, यू से, वैसे, वैसे, कैसे, जैसे, जैसे, से। आप एक तो जगह भरने का अफसोस मत क्या करो, पन्ने जितने बढ़ते हैं, पन्ने जितने भरे जाएंगे उतना ही इतिहास लिखा जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था, आप कॉपी को सुंदर बनाओ पर घड़ जाके मत बनाओ, यही बनाओ, और इतिहास को इधर भी लिखो। इधर नहीं लिखेगा तो फिर उधर भी नहीं लिखेगा। सबसे पहले अपन ने बातें की हैं, ये रियासत है साहब, ये संधि की बातें हैं। स्टेप बाय स्टेप आप पर दबाव बनाऊंगा, एक साथ बना देता तो भारी पड़ जाता। कौन सी? शाबाश। करौली के बाद, टोंक के बाद, शाबाश, कोटा के बाद, जोधपुर के बाद, उदयपुर के बाद, बूंदी के बाद, और बड़े फास्ट चल रहे हो यार, रुक जाओ, बीकानेर के बाद हैं, अरे अभी नहीं आएगा, किशनगढ़, किशनगढ़ के बाद आगे जयपुर के बाद, जैसलमेर के बाद, अरे यार लफड़ा पड़ गया, जयपुर के बाद, अरे जैसलमेर रह गया, अरे जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद ठीक है भाई। अरे डट जा। करौली के बाद अपन चर्चाएं कर रहे हैं 15 नवंबर की, फिर कर रहे हैं अपन, फिर कर रहे हैं अपन, फिर कर रहे हैं अपन 6 जनवरी को, ऐसे लिख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगी, और फिर कर रहे हैं अपन 22 जनवरी की बातें, फिर कर रहे हैं अपन फरवरी की बातें,
धीरे धीरे याद आ जाएगी कौन सी फरवरी थी। फिर कर रहे हैं अपन 21 मार्च की बातें, फिर कर रहे हैं अपन 7 अप्रैल की बातें, फिर कर रहे हैं अपन 15 अप्रैल की बातें। अब हम आपको बताएंगे नहीं फिर तो, फिर कर, अरे डट जा डट जा, फिर कर रहे हैं अपन 2 जनवरी की बातें, और फिर कर रहे हैं अपन 11 सितंबर की बातें। देखो 11 सितंबर 1800, 2 जनवरी 1800, अब सबके पीछे 1800, अठारह सौ 18, इनके पीछे 1817, 1800, इनकी ये प्रॉपर डेट याद करनी है। कॉलेज लेक्चर में पूछ लिए, प्रॉपर डेट याद करनी है, समझ गए? सबकी याद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पहली स्ट्रक्चर में आप पर बोझ नहीं बनाया था, पहले आपको इनका क्रम याद कराया। अब आपके दिमाग में एक बात तो सेट हो गई, चाहे आपको 2 जनवरी, 15 नवंबर, 17 नवंबर, 2 जनवरी, 18 फरवरी, 21 मार्च याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको क्रम भी याद है। कटक से जू तक, वकील गए से जज से है, ठीक है, याद हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है तो दिक्कत हो जाती है। पर आपको एक बात फिर भी याद रखनी है, कटक से जू तक, क्योंकि ये शायद ब्रह्मास्त्र बन जाएगी, फिर भी राइट करवा देगी, क्यों आपको क्रम याद रहेगा। और डायरेक्ट पूछ लिया कब हुआ तो दिक्कत पड़ सकती है। करौली संधि कब हुई है? यार इतने मायूसी से क्यों, पीछे लिख लेना यार, टेलीग्राम पे भेज दूं इसको। करौली से कब हुई है? टोंक से, कोटा से, जोधपुर से, उदयपुर से, बूंदी से डॉट डॉट डॉट, शाबाश, बीकानेर से, किशनगढ़ से, अच्छा जयपुर से, जैसलमेर से, सिरोही से। आपको क्या बताया था, पहली 3 में संधि कौन सी सन में हुई? 1800, लास्ट की 2 को छोड़कर सबके साथ, नीचे से सेकंड लास्ट में कब, और अंतिम कब? कोई दिक्कत? शाबाश। तो पहली वाली कब हुई है? अरे रुक जाओ, 15 नवंबर 1817। बोलो पहली वाली कब हुई है? दूसरी वाली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। वापस बोलो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अरे यार क्या हो रहा है ये, हट जा, पांचवी, अरे नकलचियो बोलो, करौली के साथ संधि कब हुई? अच्छा, तो फिर टोक के साथ कब हुई? बची हुई के बाद करौली के साथ कब हुई है? टोक के साथ, कोटा के साथ, जोधपुर के साथ, उदयपुर के साथ, बूंदी के साथ, अच्छा तो बीकानेर के साथ, अच्छा तो फिर किशनगढ़ के साथ,
अच्छा आगे नहीं पूछ रहा, वापस बताओ। करौली के साथ कौन था? पूरा गिनती बेसिक बोलो, 15 नवंबर 17 नवंबर ऐसे करके बोलो। शुरू। आपको याद रखनी है, क्रम आपको याद हो गया कटक से जू तक। 15 नवंबर, 17 नवंबर, 26 दिसंबर, 6 जनवरी, 22 जनवरी। आगे बोलो, आगे बोलो। अब आपके दिमाग में एक बात सेट हो गई, शुरू के 3 17 में आए, बाकी के 18 में आए, सेकंड लास्ट 19 में आया, लास्ट। तो आप इससे अच्छा तो 15 17 26 6 और 22 10 21 7 15 ऐसे करके रट लो। शुरू करें, बोलो तो। यार तुम लोग ना, मतलब जब कोई मर जाता है ना तो महिलाएं गांव में जाती है ना, वो स्थिति हो रही है यार। ढंग से बोलो, बोलो। अरे यारो, सारे बोलते रहो आप लोग। चलो मैं ऐसे आ जाता हूँ, बोलो। करौली, टोंक, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, शाबाश, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर, सिरोही। अब टीप लो चुपचाप से, टीप लो मेरे नकलची शेरों। तो यहाँ तक तो लिख लिया होगा, टोंक तक। शासक नहीं लिखे क्या शुरू से?
अब ये सहायक संधियों वाला चैप्टर एंड, प्रश्न नहीं कटने देंगे हम आपके, नो टेंशन रहो आप, ये कॉपी पढ़नी है ढंग से। यार आज हमारी ये कुर्सी किसने इधर में भेज दी, देखो रे, प्रॉपर सब इंस्पेक्टर का बैच चल रहा है शाम को, तकलीफ हुआ करे तो आप इसमें आ जाया करो, लेकिन वो बिल्कुल शुरू से चल रहा है, तो आप उसमें आ सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर सब इंस्पेक्टर बैच कराया जा रहा है। थानेदार हो, हाथ ऊपर कर रहे हैं, कौन कौन थानेदार है? अरे बहुत थानेदार है इसमें। आप थानेदार हो क्या? आप पीछे वाली मैडम थानेदार में ही हो गया? पढ़ा करो तो ढंग से, मैं कभी ढंग से पढ़ते देखता नहीं हूँ। अच्छा, क्लास में नहीं पढ़ते, बाहर पढ़ते हो? क्लास मत छोड़ा करो एक भी। शुभम अरे यार ये चक्कर पड़ रहा है इसके नाम का यार, भाई चक्कर क्या हो रहा है ये? फिर ठीक है। अब सुनो, राजस्थान सरकार की 30 फ्लैगशिप योजना डालूंगा टेलीग्राम पर। 30 ही हो पाएंगी मुझ पर, क्योंकि 30 ही कराई है सरकार ने, 30 फ्लैगशिप योजनाएं। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ दी है। अखबार में कितनी अच्छी हेडिंग लगाते हैं, आज़ाद हुआ कांग्रेस से आज़ाद, वाह। पता नहीं चल रहा कौन से आज़ाद की बातें कर रहे हैं। कुछ भी बात नहीं जाएगा, मत पढ़े दुनिया की कोई किताब, ये पढ़ संदीप सिंसिनवार पढ़, बस मजे कर, कुछ भी बाहर नहीं जाए। आप बताओ निकलेगा कहाँ से? एक एक चीज तो आपको ऐसे याद करा रहा हूँ बढ़िया जोरदार तक। अब पूछूंगा, और आपका जो मिडाइवल है ना वो ऐसा हो गया है कि अब आपको कल्चर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, तो पूरा कल्चर रिलेट हो जाएगा। आधुनिक आप बढ़िया पढ़ी लोगे। अब मैंने आपसे एक बात कही थी, मैं जैसा शुरुआत करूंगा ना वैसा ही धमाकेदार एंड करूंगा, अपने कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कल बढ़िया पार्टी वार्टी हुई है? बढ़िया है भाई, किया करो पार्टियां, जरूरी है जीवन में। यहाँ भी हाँ बता रखा है ना, 9 नवंबर को बातचीत हुई थी, फाइनल 15 को हुई थी, इसीलिए 15 ही पढ़नी है। ब्रदर कोई दिक्कत ही मत ले, अगर आप प्रॉपर नए हो ना तो आप इवनिंग ज्वाइन कर लो मेरे अकॉर्डिंग। तो वहां प्रॉपर शुरू किया है जीरो से, प्रॉपर जीरो मतलब जीरो शुरू ही हुआ है। कहाँ से आते हैं आप? महेशनगर से? अरे यहीं से आता है तू तो यार। हाँ भैया बीरन, कहाँ से आता है? तू थानेदार बन गया है ना, तू अपराधियों का कुछ नहीं कर सकता। तिलक स्कूल से? तिलक स्कूल कहाँ है मुझे खुद को ही नहीं पता है। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। और मेरे थानेदार कौन कौन से हैं?
हाँ थानेदार, कहाँ से आता है? पास वाली बिल्डिंग में से? यहीं से मैं पास वाली बिल्डिंग में से? अच्छा फिर ठीक है। हाँ जी, पास ही है। ये रहा। हाँ मैडम, थानेदार। अरे ये तो बहुत दूर से आते, पर ये शाम की क्लास लेते हैं। विद्याधर नगर तो बहुत दूर पड़ जाता है। हाँ आराम से 0 से पढ़ा रखा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा मेरी बात सुने आप, वो ही दे, आप नज़दीक आसपास यहाँ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत होता है विद्याधर नगर तक, और आपके लिए टाइम बहुत मायने रखता है। सबने टीप लिया बखूबी? शुरू करें? मुझे इतना विश्वास है आप लोगों पर। अरे ये 3, तुम दोनों में मुझे उचित दूरी बनवानी पड़ेगी, मुझे लग रहा है इनमें भी बहुत प्रेम पनप गया है। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। हाँ यहाँ आ जाओ आगे। अरे आ जाओ, आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ। क्या नाम है? लालिन, यहाँ आ जाओ, यहाँ। पता है इसको आगे क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं इसके नोट्सों से फोटोकॉपी कराऊंगा, तो इसके अच्छे बनने चाहिए। हाँ इधर देखो क्या करे। हाँ भाई, अधीनस्थ पार्थक्य की संधि के दौरान करौली का राजा कौन था? जोर से बोलो। टोंक का कौन था? अमीर का पिंडारी है जिसने टोंक बसाया था। कोटा का कौन था? जोधपुर का कौन था? वैसे हिस्ट्री में आपने लगभग सारे पढ़ लिए। जोधपुर का हो गया। उदयपुर का कौन था? बूंदी से कौन था? बीकानेर से, किशनगढ़ से, जयपुर से, जैसलमेर से, सिरोही से। वापस बोलो, करौली से कौन? टोंक से कौन? कोटा से, जोधपुर से, उदयपुर से, बूंदी से, बीकानेर से, किशनगढ़ से, जयपुर से, जैसलमेर से, सिरोही से। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। करौली ने संधि कब की? टोंक ने कब की? शाबाश मेरे इंटेलिजेंटो। आ जाओ, पहले इधर देख लेते हैं। ऐसे शुरू करें। करौली ने कब की थी? टोंक ने, कोटा ने, जोधपुर ने, उदयपुर ने, बीकानेर ने, किशनगढ़ ने, जैसलमेर ने, सिरोही ने। शाबाश। सिरोही ने, करौली ने, टोंक ने, कोटा ने, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर, सिरोही। शाबाश, गुड गुड गुड। शुरू करें? का समय अगर टीपो तो कॉपियां बंद करनी है। मुझे तुम्हारी नकल पर कतई विश्वास नहीं है। करौली, टोंक, कोटा, जोधपुर, बूंदी, नकलचियो, नकलचियो। बोलो, करौली, टोंक, अरे कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, बीकानेर,
21। अच्छा किशनगढ़। अच्छा जयपुर। अच्छा शाबाश। जैसलमेर कब? सिरोही। अच्छा ठीक है, तो अरे आजा। हाँ ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं। करौली का राजा कौन? कौन? टोक का कौन? कोटा का? जोधपुर का? उदयपुर का? बूंदी का? बीकानेर का? किशनगढ़ का? जयपुर का? जैसलमेर का? सिरोही का? अच्छा तो करौली का? अच्छा टोंक का? टोंक का हो गया। कोटा का? जोधपुर का? उदयपुर का? बूंदी का? बीकानेर का? किशनगढ़ का? जयपुर का? जैसलमेर का? सिरोही का? शाबाश। करौली का? टोंक का? कोटा का? जोधपुर का? उदयपुर का? बूंदी का? बीकानेर का? किशनगढ़ का? जयपुर का? जैसलमेर का? और लास्ट वाले का? शाबाश। करौली का? टोंक का? कोटा का? कौन? शाबाश। जोधपुर का? उदयपुर का? बूंदी का? बीकानेर का? सूरज सिंह। बीकानेर का? किशनगढ़ का? जयपुर का? जैसलमेर का? सिरोही का? शाबाश मेरे रणवाकुरो, कमाल कर दिया। अब सुनो, अब हम इन दोनों को हटा रहे हैं, अब आपको दोनों बोलने हैं, ठीक है? भाई धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, सब कुछ आराम आराम से। करौली से संधि कब हुई? शासक कौन था? शाबाश। अरे ये तो वही है। टोंक शासक कौन? कोटा शासक? जोधपुर शासक? उदयपुर है? उदयपुर अच्छा ठीक है। शासक? बूंदी शासक? बीकानेर शासक? किशनगढ़ शासक? जयपुर शासक? जैसलमेर शासक? सिरोही शासक? शाबाश। कहाँ है रे? ओके शुरू करें। पहली डेट याद कर लेना। करौली से कब हुई? शासक कौन था? अच्छा तो फिर टोंक से शासक कौन? अच्छा कोटा से शासक कौन? जोधपुर से शासक कौन? उदयपुर से शासक? उदयपुर से शासक कौन? शाबाश शाबाश, गुड वेरी गुड। कब हुई थी? शाबाश, कब हुई थी? वापस देखो, कोटा से कब हुई है? 26 दिसंबर। 6 जनवरी, 22 जनवरी। बूंदी से कौन था? अच्छा बीकानेर से शासक कौन था? सूरत क्या देखते हुए? किशनगढ़ से 7 शासक कौन? जयपुर से 15 अप्रैल शासक कौन? जैसलमेर से शासक कौन? सिरोही से शासक कौन? सहायक संधियों का समापन। अब अपन बढ़ेंगे 1857 की क्रांति की तरफ,
ठीक है साहब। कहने का तात्पर्य यह है कि इन संधियों के तहत एक और बात हुई थी, कल मैंने आपको उस स्टोरी में एक और बात समझाई थी कि प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए जो राजाओं, अरे कहाँ गए, हाँ, जो राजाओं के साथ राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। मैंने कल स्टोरी बताई थी कि अगर राजाओं, संधि भाई मित्रता की है तो मित्रता की है, जब भी राजाओं पर संकट आएगा अंग्रेज सहायता करेंगे, अंग्रेजों पर आएगा राजा कर देंगे। जब राजाओं पर संकट आएगा तो ये बात कौन पहुंचाएगा वहां तक, अंग्रेजों तक। तो इसीलिए अंग्रेजों ने अपना एक व्यक्ति, मैं कहूं कि रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर दिया, जिसको अपन ने और क्या कहा था, पॉलिटिकल एजेंट, जिसको अपन रेजिडेंट भी कहते थे क्योंकि रहता था यहां पर। और इनकी बात सुनने के लिए हमने रेजिडेंट ऑफ राजपूताना दिल्ली में उसका कार्यालय बना दिया। डेविड ऑक्टर लोनी, कौन, अरे कौन, डेविड ऑक्टर लोनी। ये अपन चर्चाएं डेविड ऑक्टर लोनी की करेंगे, जो कि कब होंगी, कल। आज की क्लास का टाइम हो गया है, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इवनिंग में